फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था 2019 में, जब जिस पर काफी ज्यादा चर्चा की गई थी कि 370 को हटा दिया जाएगा कश्मीर के अंदर से। अब एक और फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने मदरसा है उनको बैन किया जाएगा, कन्वेंशनल स्कूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा उनको। और सबसे बड़ी बात जो मेंशन की गई है वो ये की गई है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 25, 26 एंड 28, उसको वॉयलेट किया जा रहा है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सेक्युलरिज्म मेंशन की गई है उसकी वॉयलेशन हो रही है। हैं, जो लौंडियाबाजी करते हैं, जो ओयो रूम जाते हैं, जो प्रोस्टिट्यूट्स बुलाते हैं, जो अपनी माँ के साथ हम बिस्तरगी करता है, जो अपनी माँ के ब्रा के बटन्स को लगाता है, जो माँ नमाज पढ़ती है लेकिन माँ के साथ एक बिस्तर पर सोता है, तो ऐसे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि हैप्पी वेकेशन। तो वो तो इज्जो मंतशा, मैं 2 घंटे में रिटर्न आई और पूरी इज्जत आबरू के साथ। अरे पैसा नहीं है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद बनाने के लिए, पैसा नहीं है शिक्षित होने के लिए, लेकिन रंडी खाना जाने के लिए इनके पास पैसा है, क्लब और पब में जाकर के दारू पीने के लिए इनके पास पैसा है, आतंकी हरकत करने के लिए इनके पास पैसा है। आपकी इंडियन चैनल्स पर भी डिबेट सुनी है तो आप हमेशा यही कहते हो कि आप कुरान की मानने वाली हो, मुल्ला की मानने वाली नहीं हो, और जो कि बात बिल्कुल ठीक भी है। अब हमें क्या बताती हो, चुप रहो, हम रेप करेंगे तुम चुप रहोगी, हम मदरसे में रेप करेंगे तुम चुप रहोगी, हम मस्जिद के अंदर रेप करेंगे तुम चुप रहोगी, हमारे बेटे लोग गाड़ी जो में गलत है वो गलत है। रेप नहीं, करेंगे तुम जो चीजें गलत हो चुप। रही है वो तो हो रही है गलत। हाँ, और मैं चुप नहीं रहने वाली, तुम एक नहीं तुम 10 लाख एफआईआर करो ना, घंटा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं चुप होने वाली। 10 लाख एफआईआर करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोहम्मद इरफान चल निकल यहाँ से, जहां बोलता है मोहम्मद शोएब बप 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 निकल यहाँ से, जैसे ही बोलता है मोहम्मद सलाउद्दीन तो मुझे पता चल जाता है कि भैया ये तो या तो चपटी पिएगा या तो ये नशा करेगा, माजूर जरूर है लेकिन नशा इससे छूटने वाला है नहीं। एक सैंडल पर आपने शायद इसलिए की हो कि ताकि इसकी हेल्प हो जाए शायद। ये भीख कौन है मांगने वो? वाला, इसका अच्छा अच्छा नाम है अच्छा मोहम्मद शमसुल, और इसने 3 दिन अच्छा। तक एक बच्ची का रेप किया है। अब अभी आज से मैं इतने बड़े बड़े क्लेवेज का कपड़ा पहन करके नाच गाना करती रहूं और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती रहूं तो मेरा अगाड़ और पिछाड़ देखेंगे वो मुसलमान। मैं जानती हूँ कि कितने लोग खुश होते हैं और कितने लोग गालियां परोसते हैं, इसका अंदाजा मुझे है, और कौन खुश होते हैं मुझे सुन करके और कौन गालियां परोसते हैं इसका भी अंदाजा मुझे है। पर मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है जो गालियां परोसते हैं, क्योंकि वो अपने चरित्र का और अपने खास शांति प्रिय मजहब का वो परिचय खुद देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस पर फिक्र करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गालियां परोसते हैं उनकी अपब्रिंगिंग और उनकी अम्मा ने उनको कैसी परवरिश दी है वो समझ में आ जाता है। जय हिंद साथियों, ये जो आपको दिख रहे हैं ये नाजिया खान है, ये भारत में रहते हैं, ये भारत के साउथ के एरिया में रहते हैं और ये मुस्लिम हैं। और लेकिन ये जो हमेशा बोलते हैं, जितनी सच्चाई से ये बात बोलते हैं, जिसके कारण पाकिस्तानियों को तो चुभते ही हैं और भी लोगों को ये चुभने लगे हैं, जिसके कारण इनके खिलाफ जो लोग इनको अलग अलग तरीके से कमेंट करके गालियाँ ये सब देते रहते हैं। ये आजकल कमेंट ये सब आजकल नॉर्मल चल रहा है कि अगर किसी से आप चिढ़ते हो, अगर आपको किसी की बात समझ में नहीं आ रही है या अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उनको ऑनलाइन जो है गालियाँ जी भर के दे सकते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ आपको दिख जाए वहीं पर आप गाली देना शुरू कर दो। तो इनको भी ऐसे एक बार गाली देना शुरू कर दिए गए थे लोग, लेकिन क्या कर सकते हैं साथियों, गाली तो कोई छुप कर ही दे सकता है, अब सामने से तो कोई गाली दे नहीं सकता, क्योंकि ये जो सच्चाई पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं इससे जाहिर सी बात है पाकिस्तान के जो लोग हैं काफ़ी अच्छे खासे तरीके से शर्माते भी हैं। ठीक है साथियों, और उन पर उत्तर प्रदेश के कावड़ यात्रा पर जो नाम लिखने की जो बात थी, मैंने उसको समर्थन किया था उत्तर प्रदेश के चैनल पर, दिल्ली के चैनल पर, और थोड़ा सा महाराष्ट्र के चैनल पर, और थोड़ा सा मैंने कावड़ यात्रा के नेम प्लेट को समर्थन किया था दुबई में। तो महाराष्ट्र में मेरे लिए कोई बॉयकॉट का ट्रेंड नहीं चला, उत्तर प्रदेश में कोई बॉयकॉट का ट्रेंड नहीं चला, दुबई क्योंकि इस्लामिक देश है वहां पर भी बॉयकॉट का ट्रेंड नहीं चला,
दिल्ली में भी बॉयकॉट का ट्रेंड नहीं चला। और जहां मैंने कुछ भी नहीं बोला, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी जी की जहां पर सरकार है, जहां पर मैंने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। और वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स से मैं थोड़ा सा कॉर्नर भी रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं, वो एक नहीं बहुत बार मुझे इंसल्ट किए हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा साइड रहती हूँ, क्योंकि शायद पता नहीं, शायद उनको, मैं हिंदी बोलती हूँ, उर्दू बोलती हूँ, इंग्लिश बोलती हूँ, तो शायद उनको अपनायत नहीं महसूस होती होगी जो यहाँ पर बीजेपी के नेता लोग हैं, नेत्रियां हैं। क्योंकि मैं बंगाली नहीं हूँ, बाई बॉर्न में बंगाली नहीं हूँ, लेकिन बंगाली मैंने सीखा है। तो एक उनको जब मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो पश्चिम बंगाल के नेता लोग हैं, उनको मुझसे बहुत घिन हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने अपने आप को साइड कर लिया था पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स से। और ज्यादातर मैं जियो पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स में ही मैं ज्यादातर इन्वॉल्व अपने आप को रखती हूँ। तो बंगाल में कुछ भी बोलने का कोई सीन शॉट बनता है नहीं, लेकिन सारे के सारे प्रदर्शन, सारे की सारी लिंचिंग, सारे के सारे एफआईआर और सारे के सारे पुतले, मजलिस और मजालिस और पूरा इस्लामिक, पूरा जो एक वो होता है गुस्ताखे रसूल की सजा, वो सब हैंडबिल वगैरह सब पश्चिम बंगाल में छपा बटा और हुआ। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में कई लोगों ने या मतलब एक ऐसा सीन क्रिएट किया कि बस अब इसको काट ही देना है, इसको खत्म ही कर देना है, इसको मार ही देना है। और मेरे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात होती है कि अगर कोई पश्चिम बंगाल का मुस्लिम या कोई हिंदू जो ममता बनर्जी के पार्टी से आता है, या कोई उसको पैसा दे करके मुझे डिफेम या मलाइन करवाता है, तो उसमें हमारे पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कुछ वर्कर और नेता भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो म्यूचुअल फ्रेंड में पाए। तो साथियों, इस समय इंडिया में एक मुहिम चल पड़ा है कि अंग्रेजों के टाइम पर लगभग जितने भी नियम कानून बने थे और अब भी चल रहे थे, वो इंडिया किसी भी तरीके से धीरे धीरे अब उसमें बदलाव लाने की शुरुआत कर चुका है। या फिर उस तरह के कानून में जो इंडिया के शुरुआत आज़ादी के दौर की शुरुआती में कुछ ऐसे कानून बन गए थे जिसमें बदलाव की जरूरत नजर आ रही है। जैसे मदरसे के कानून में कई बार बदलाव की जरूरत नजर आ रही, जिसके कारण जो है भारत सरकार ने उसमें बदलाव की जरूरत समझी। जैसे कि आजकल ही एक नियम आया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये माना जा रहा था कि ये अल्पसंख्यक के लिए है और उसको उसी के लिए रिजर्व करके रखना चाहिए, जिसके कारण वहाँ की 60% सीटें जो हमेशा रिजर्व थी। लेकिन बाद में इस पर केस भी किया गया कि अगर ये अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है तो ये अल्पसंख्यक ही न चलाने, केंद्र सरकार इन पर पैसा क्यों खर्च करे। जिसके कारण, क्योंकि अगर केंद्र खर्च करती है तो भारत के जो जितने भी लोग हैं सभी का अधिकार इन पर हो जाता है और वो सभी उसमें सामान्य रूप से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से केस चलता रहा, जिसके कारण जो है सरकार जो है अपने हिसाब से 2-3 बार इस पर फैसले हो चुके हैं। 1967 में भी बदलाव किया गया और अब 2024 में भी इस पर लग रहा है एक बार दोबारा से चेंजेस किया जाएगा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक की श्रेणी से हटा दिया जाएगा, जिसके कारण जो है जितने भी छात्र हैं वो चाहे किसी भी धर्म से रिलेटेड हो वो उसमें आराम से पढ़ सकते हैं।